बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ विंग्स की बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। ऐसी रेसिपी जो यकीन नहीं करेगा कोई कि आपने इसको कढ़ाई में बनाया है। उसका जायका बिल्कुल ही बारबेक्यू जैसा होगा और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके पास घर में मौजूद होंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने विंग्स को मैरिनेट कर लेना है, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 कप के बराबर दही। दही आपने यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा इस्तेमाल करना है। इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही को फेंटने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। 2 टेबलस्पून के बराबर हमने यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है नमक 1 टीस्पून, दक्कनी मिर्च हमने यहाँ पर ली है 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर हमने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लिया है, 1.5 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है, ज़र्दे का रंग हमने यहाँ पर 1 पिंच के बराबर लिया है, जो आप बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है। गरम मसाला हमने 1 टीस्पून लिया है और चाट मसाला हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून लिया है। तमाम स्पाइसेस को हमने दही में शामिल कर देना है। स्पाइसेस को हमने दही में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, इसलिए आपने इसको मुकम्मल देखना है। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है। कोई भी स्टेप आपने इसका स्किप नहीं करना। स्पाइसेस को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे विंग्स। यहाँ पर हमने 700 ग्राम के बराबर विंग्स के पीसेस लिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम मसाले को हमने विंग्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि आप इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हैं। तकरीबन 1 माह तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको आसानी से निकाल कर बना सकते हैं। विंग्स के ऊपर मसाले को हमने अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए मैरिनेट पे रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको हम अभी बना रहे हैं इसलिए मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखूँगी। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम खुला सा पैन लेंगे। इसमें डालेंगे 1/2 कप के बराबर ऑयल और इसमें हमने विंग्स के पीसेस रख लेने हैं इस तरीके से। तमाम विंग्स को हमने पैन में डाल लिया है। जो हमारे पास मसाला बच गया था वो भी उसके ऊपर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। सारा नहीं डालना, थोड़ा सा हमने बचा के रखना है। फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम हाई कर देनी है और इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए रख देना है, जब तक इसमें दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा और विंग्स भी इसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसमें विंग्स भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने इन विंग को इस ऑयल में 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इनका जो खूबसूरत सा कलर है वो सामने आ जाए। 3 से 4 मिनट तक हमने विंग्स को यहाँ पर फ्राई कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत विंग्स यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको कोयले का स्मोक देंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर प्याज की परतें ले ली हैं। इसके ऊपर हम रखेंगे कोयला और चंद कतरे हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल के और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी विंग्स तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।